The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़कों ने सरप्राइजिंगली जो है देखा कि फर्श पे जो है मड के पैरों के जो हैं वो निशान बनते जा रहे हैं, क्योंकि पैरों पे किसी मिट्टी लगने की वजह से जो है उनको पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनको जो है कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई ह्यूमन बीइंग जो है दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ उनको जो है पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? So वो दोनों लड़के जो हैं वो ये सोच रहे थे कि उनको जो है barefooted मतलब जब पैरों में कुछ ना पहनना, ठीक है, खाली पैर. वो ये सोच रहे थे कि ये खाली पैर इंसान जो है जिसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे, ठीक है, ये लंदन में क्या कर रहा है, एंड वेयर द मैन, और वो ये सोच रहे थे कि जिनके पैरों के निशान बन रहे थे वो आदमी है कहाँ. एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. वो एक टक जो है, गेज मतलब किसी चीज़ को आश्चर्य से या एक टक जो है देखते रहना. वो दोनों लड़के जो हैं एक टक जो है उस पैरों के जो निशान जो बनते जा रहे थे, इम्प्रिंट्स जो बनते जा रहे थे, उनको देख रहे थे और उनको भरोसा नहीं हो पा रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, ठीक है. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. पैरों के निशान तो बन रहे हैं, पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है नज़र नहीं आ रहा था. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. आगे फिर से वही फुटप्रिंट्स जो हैं वो बनते जा रहे थे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और स्ट्रीट की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे थे. स्टेप बाय स्टेप जो है एक कदम करके जो है वो बढ़ते जा रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. उन दोनों लड़कों ने जो है उस इम्प्रेशन का जो है पीछा किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, ठीक है, उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि एक्चुअली में ये इम्प्रिंट्स जो बन रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं. वो जो मडी इम्प्रेशन जो बनते जा रहे थे उनका पीछा उन्होंने किया, लेकिन तभी देखते हैं कि वो जो पैरों के निशान है धीरे धीरे डल होते गए. फेंटर मतलब धीरे धीरे वो डल होते गए, दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और एट लास्ट वो जो है पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाते हैं. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब जो भी चीज़ें उनके सामने हो रही थी उसको समझ पाना इतना इजी नहीं था. वो दोनों बॉय जो है एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का जो है डिस्कवरी किया था, कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को जो है ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. ट्रांसपेरेंट इन द सेंस जैसे कि कांच होता है, ठीक है. ऐसे ही उसने जो है ह्यूमन बॉडी पे जो है डिस्कवरी की ताकि वो जो है अपने आप को इनविजिबल फॉर्म में ला सके. Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये साइंटिस्ट जो है वो कौन है. ये साइंटिस्ट का नाम जो था वो ग्रिफिन था, और इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी किया, ठीक है, कि एक ह्यूमन बॉडी को कैसे इनविजिबल किया जा सकता है. और ये जो डिस्कवरी थी, ठीक है, जो ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने अपने आप पे ही किया. फाइनली ही सॉल्वड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. फाइनली जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था, ठीक है, वो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे रेयर ड्रग्स लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी बॉडी को जो है ट्रांसपेरेंट कर सके, ठीक है, और उसकी जो बॉडी कैसे एज अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट हमको दिखाई पड़ता है वैसे ही वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा था. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है. इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हम पकड़ सकते थे उसको, ऐसा नहीं कि वो अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा तो हम उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था वो, सिर्फ वो हमको दिखाई नहीं दे रहा था. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज
ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। यहाँ पे ये हम मान सकते हैं कि जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी ब्रिलियंट था, ग्रिफिन जो था वो काफ़ी ब्रिलियंट था, लेकिन यहाँ पे वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब जो कि कोई भी काम लीगली कोई काम ना करे, मतलब कानून को जो है तोड़ने वाला या नियमों को तोड़ने वाला। सो ग्रिफिन जो है वो एक लॉलेस पर्सन था। हम ये मान रहे हैं कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारी डिस्कवरी की, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसने जो है सारी चीज़ें जो हैं मिसयूज़ की, जो भी उसने डिस्कवरी की उसका मिसयूज़ किया। इस लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू एजेक्ट हिम। उसके जो लैंडलॉर्ड थे जहाँ वो पहले रहता था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उस घर को जला दिया। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब जब उसके पास घर नहीं था, ठीक है, सो एक तरीके से क्योंकि उसने तो उस घर को जला दिया, ठीक है, और जो भी उसने डिस्कवरी की थी, क्योंकि वो इनविजिबल फॉर्म में था, सो सभी लोग सोचते थे कि ये एक्चुअली में करता क्या है। सो काफ़ी मिस्टीरियस थी सारी चीज़ें। सो जब उसने उस घर को जला दिया तब तो उसके पास रहने के लिए कुछ था भी नहीं, ठीक है। सो अब उसने क्योंकि अब वो इनविजिबल फॉर्म में है, अगर वो कपड़े पहनता तो वो पहचान लिया जाता, तो उसने अपने क्लोथ्स भी रिमूव कर दिए, ठीक है, और एक ऐसे ही जो है दिन भर वो भटकता रहता था, क्योंकि उसके पास घर भी नहीं था, ना तो कपड़े थे ना तो पैसा था, ठीक है। सो इनविजिबल फॉर्म में वो इधर से उधर भटकता रहा until he happened to step in some mud, और मिट्टी उसके पैरों में लगने की वजह से क्या, उसके जो फुटप्रिंट्स जो हैं वो बनते जा रहे थे जहाँ जहाँ वो चलता था। मतलब इनविजिबल फॉर्म में होने के अलावा अगर वो कपड़े पहनता तो वो पहचान लिया जाता, या फिर जैसे इसके मड लगने की वजह से, उसके स्टेप बनने की वजह से वो पहचान लिया जाता, और इस वजह से ही जो वो दो बॉयज़ थे उसको पहचान पा रहे थे कि ये मड के इम्प्रेशन तो बन रहे हैं लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है।